Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 9, भगत सिंह. Okay. प्रस्तुत कविता पाठ में अमर शहीद सरदार भगत सिंह का देश के प्रति प्रेम और उसके बलिदान का वर्णन किया गया है. अमर शहीद भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूतों में से एक हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान किया. भारत को आज भी ऐसे सपूतों पर अभिमान होता है. भारत में अंग्रेजों का राज था. देश के हजारों नवयुवक आज़ादी पाने के लिए व्याकुल थे. व्याकुल का अर्थ है बेचैन थे. एक और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शांतिपूर्वक स्वाधीनता क्या होता है, आज़ादी पाने के प्रयत्न में लगे हुए थे. तो दूसरी ओर कुछ नवयुवक ऐसे भी थे जो समझते थे कि अंग्रेज कभी शांति से भारत नहीं छोड़ेंगे. वे चाहते थे कि फिरंगियों यानी कि अंग्रेज को यहाँ से चले जाना के लिए विवश करना होगा, यानी मजबूर करना चाहिए. इन नवयुवकों के नेता थे चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह. इसमें क्या बताया गया है कि जो नवयुवक थे यानी कि जवान जो थे, कौन, एक तो थे चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह. ये इस बात को जानते थे कि अंग्रेज है वो शांति से भारत को नहीं छोड़ने वाले. उन्हें यहाँ से बाहर भेजने के लिए यानी कि भारत को छोड़ने के लिए विवश करना होगा, मजबूर करना होगा. लेकिन यहाँ पर देखो, गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे, ये स्वाधीनता पाने के लिए शांतिपूर्वक प्रयत्न कर रहे थे. लेकिन इनका ऐसा मानना नहीं था. सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को लायलपुर पंजाब में हुआ था. भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अमर सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे. जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उसी दिन वे जेल से रिहा हुए थे. कौन? उनके जो पिता थे सरदार किशन सिंह और दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, वो उस दिन क्या हुए थे, जब वो पैदा हुए थे, कौन, भगत सिंह पैदा हुए थे, उसी दिन उनका जेल से रिहा हुए थे. अपने विद्यार्थी जीवन में ही भगत सिंह में देशभक्ति की भावना ग्रसित हो गई थी. देश सेवा में लगे रहने के कारण ही उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया था. उन्हीं दिनों उन्होंने नवयुवकों का एक दल बनाया था जिसका नाम उन्होंने नौजवान भारत सभा रखा था. भगत सिंह ने इस सभा के नौजवान में देशभक्ति की भावना कूट कर भर दी. भगत सिंह ने अंग्रेजों को डराने धमकाने के लिए, उनके प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए असेंबली में अंग्रेज वायसराय के पास बम फेंका. धमाके की आवाज हुई और सारे भवन में धुआं भर गया. भगत सिंह चाहते तो वायसराय की हत्या कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया. वे चाहते तो भाग सकते थे और कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता था, पर भगत सिंह हंसते हंसते वहीं खड़े रहे. वे तो अंग्रेज सरकार को चुनौती देना चाहते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं. उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया. फिर उन्हें फांसी की सजा भी सुना दी गई. उनको क्या दी गई? फांसी की सजा. किनको? भगत सिंह को. किस लिए? क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि अपना विरोध प्रकट करने के लिए असेंबली के अंदर अंग्रेज जो वायसराय था उसके ऊपर बम फेंक दिया था. तो और वो क्या करके बम फेंक कर वहां से गए नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहे. ठीक है, इसलिए उन्हें क्या किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई. अंग्रेज सरकार को डर था कि भगत सिंह को फांसी देने के लिए से उस दिन कोई उपद्रव खड़ा हो सकता है. उपद्रव क्या होता है कि कोई झगड़ा खड़ा हो सकता है. इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया. जब भगत सिंह को फांसी के तख्ते की ओर ले जाया जा रहा था तो सिर ताने हुए वे मुस्कुरा रहे थे, यानी हंस रहे थे. जब उनसे पूछा गया कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है, यानी आखिरी इच्छा उनकी क्या है, तो इस वीर ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि इस देश से अंग्रेज सरकार का नाश हो. उन्होंने जाते जाते भी यही बात बोली कि इस देश से है, यानी भारत से अंग्रेज बाहर चले जाए. आज भी भगत सिंह का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, यानी बहुत इज्जत के साथ उनका नाम आज भी लिया जाता है. ओके, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. आप अच्छे से इस लेसन को रीड कीजिए. अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे. व्याकुल, बेचैन. व्याकुल क्या होता है? बेचैन. विवश, मजबूर. उपद्रव, झगड़ा. उपद्रव क्या होता है? झगड़ा. स्वाधीनता,
आज़ादी, स्वाधीनता, आज़ादी, कूट कूट कर यानी बहुत गहराई के साथ। विद्यार्थी, पढ़ने वाला बच्चा, विद्यार्थी का होता है पढ़ने वाला बच्चा। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिए और इसके जो कठिन शब्द हैं और शब्दार्थ है वो अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।